हेलो पेरेंट्स और डियर स्टूडेंट्स। तो दिस साइड योर होस्ट एंड दोस्त सी रोमिल जैन फ्रॉम उदयपुर राजस्थान। बच्चों, आज का जो वीडियो है इसको हम बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बनाने जा रहे हैं। और जो आप टॉपिक देख सकते हो ना, हाउ टू स्टार्ट क्लास 11th एंड बेस्ट वे टू स्टडी इन क्लास 11th। खैर, दो भी रन इंस्टीट्यूट रिलेटेड टू कॉमर्स और वीडियो थोड़ा कॉमर्स पे फोकस रहेगा, बट अगर आप 11th में कोई भी स्ट्रीम ले रहे हो तो मैं आज वाले वीडियो के अंदर आपको यह समझाने जा रहा हूं कि आपको 11th क्लास में पढ़ना कैसे है। और अगर आपने 10th क्लास अभी पढ़ी है तो ये वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मैं आपको इसमें काफी कुछ चीजें ऐसी बताऊंगा विच वुड बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर योर फ्यूचर करियर। अब बच्चों, ऐसे मैं बात करता हूँ 11th क्लास की। तो आप सब लोगों को पता है कि 11th क्लास के बाद आपके पास अलग अलग स्ट्रीम के ऑप्शंस हैं। यू हैव द ऑप्शन ऑफ स्ट्रीम साइंस, यू हैव द ऑप्शन ऑफ स्ट्रीम कॉमर्स एंड यू हैव द ऑप्शन ऑफ स्ट्रीम आर्ट्स। आप साइंस में जा सकते हो, आप कॉमर्स में जा सकते हो, आप ह्यूमैनिटीज में जा सकते हो। यू कैन ऑप्ट फॉर एनी स्ट्रीम। बट पता है, एक बात बहुत अच्छे से समझ लेना, कोई भी स्ट्रीम लो, साइंस लो, कॉमर्स लो, आर्ट्स लो, हमको कैसे पढ़ना है वो चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि पता है 11th क्लास आपके करियर ओरिएंटेड क्लास है। और मैंने अक्सर बच्चों को देखा है, बच्चे काफी बार 11th और 12th के अंदर बहुत लापरवाही करते हैं। तो 11th 12th को आपने अच्छे से पढ़ा तो आपका एक जो करियर है ना, वो ग्राफ बहुत ऊपर बढ़ जाता है। अब मैं ना सबसे पहले आप लोगों को ये चीज बताता हूं, क्योंकि वेन एवर यू टू स्विच टू क्लास 11th, सबके माइंड में सबसे पहले कंफ्यूजन होता है। एक तो होता है स्कूल का और सेकंड होता है कोचिंग का, कि सर स्कूल जाएं कोचिंग जाएं, स्कूल अलग जाएं कोचिंग अलग जाएं, कैसे मैनेज करें। तो बच्चों, पता है मैं आपको यह चीज बोलूंगा, आप दुनिया के कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूट पे पढ़ो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको पढ़ना वहां है जहां आपको सेल्फ स्टडी का टाइम मिले। क्योंकि पता है आप कहीं भी कुछ भी पढ़ लो, बट जब तक खुद नहीं पढ़ोगे तब तक काम नहीं चलेगा। कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट रिजल्ट लेकर नहीं आएगा। रिजल्ट तभी आएगा जब आप खुद भी साथ में पढ़ाई करोगे। अगर आप ये सोचते हो कि देखो, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, मैं आपको आगे बढ़ने के पहले एक इमेज बताता हूं, और वो इमेज आज के पढ़ाई में बिल्कुल फिट बैठती है। वो इमेज हम देखते हैं एक बार। अब इस इमेज को देखो आप लोग। किताबें, यूनिफॉर्म जैसी सारी चीजें आपको हमारे स्कूल से लेनी पड़ेगी, और एजुकेशन उसको बाहर ट्यूशन लगा लेना। नाउ दिस इज द एरा ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, जहां अगर आप प्राइवेट स्कूल में जा रहे हो ना, तो वो प्राइवेट स्कूल प्रिपेयर्ड है कि बच्चे को पढ़ना कोचिंग पे जाके ही है। तो सबसे पहला जो मेरा पॉइंट है, अगर आप क्लास 11th में जा रहे हो और किसी प्राइवेट स्कूल में ज्वाइन कर रहे हो, तो ये बात बिल्कुल दिमाग में सेट कर लो। उस प्राइवेट स्कूल वाले को क्लियर बोल देना कि मैं स्कूल में आ रहा हूं, अलग कोचिंग नहीं जाऊंगा। और अगर अलग कोचिंग की जरूरत पड़े तो प्राइवेट स्कूल में जाना मत। क्योंकि आप एक चीज समझो, आप सुबह 8 से लेकर 2 बजे तक स्कूल जाओगे, फिर आप एक अलग कोचिंग ज्वाइन करोगे। आप इमेजिन करो आप अपना कितना टाइम वेस्ट कर रहे हो, और आपके पास सेल्फ स्टडी का टाइम है का। प्लस स्कूल के अंदर कभी भी वो आपको टीचर नहीं मिलेंगे जो आपको प्रॉपर करियर की गाइडेंस दें। आप स्कूल के अंदर अगर टीचर्स क्वालिफिकेशन देखोगे ना, कोई टीचर बीएड होते हैं, कोई टीचर नॉर्मल बीकॉम होते हैं, तो आप कभी भी वो विजन नहीं मिलेगा स्कूल के टीचर से। इसलिए ये चीज अच्छे से ध्यान रखना कि अगर आप स्कूल जा रहे हो तो डोंट ज्वाइन प्राइवेट कोचिंग, और कोचिंग जा रहे हो तो आप स्कूल के लफड़ा नहीं रखना। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज 11th क्लास के अंदर यह ध्यान रखना, यू शुड ज्वाइन दैट बैच जहां पर स्कूल आपका डमी हो जाए या एग्जामिनेशन मोड में चले जाओ, और स्कूलिंग और कोचिंग एक ही जगह पे हो। अच्छा, ये ध्यान रखना, आप कोई भी स्कूल ज्वाइन करो मेन मतलब बोर्ड से है। कभी भी स्कूल ब्रांड के पीछे मत भागो। महंगे ब्रांड के स्कूल को ज्वाइन करने का कोई सेंस नहीं है। आप एक नॉर्मल अच्छा बोर्ड देख लो, यू कैन गो फॉर सीबीएसई बोर्ड, यू कैन गो फॉर आरबीएसई बोर्ड, एनी अदर स्टेट बोर्ड। बोर्ड हार्डली मैटर्स, आपका मैटर करेगा आप प्रोफेशनल डिग्री क्या कर रहे हो आगे। तो ये बात बहुत अच्छे से समझ लेना। क्योंकि पता है, देखो दो तीन चीज समझो आप। अब अगर आप एक चीज समझो, इफ यू आर गोइंग टू स्कूल जहां आप सुबह 8 से लेकर 2 बजे तक का अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो, फिर आपने एक अलग कोचिंग ज्वाइन करी, उस कोचिंग में आप शाम को 4 से लेकर 6 बजे तक का टाइम स्पेंड कर रहे हो, तो आप मेरे को बताओ, एक तरह से देखा जाए तो आप सुबह 8 से लेकर शाम को 6 बजे तक स्कूलिंग और कोचिंग के मकर जाल में उलझे हुए हो। फिर स्कूल में टीचर अलग पढ़ा रहा है, कोचिंग पे टीचर अलग पढ़ा रहा है। और प्राइवेट स्कूल वालों का तो मेंटेलिटी है कि बच्चा कोचिंग पे ही पढ़ेगा। अब अगर मैं कॉमर्स की बात करता हूं तो कॉमर्स में 3 सब्जेक्ट हैं आपके। यू हैव द ऑप्शन ऑफ अकाउंट्स, यू हैव द ऑप्शन ऑफ बिजनेस, इको, और कुछ बच्चे मैथ्स भी ऑप्ट करते हैं। अब क्या तुम रोज सुबह स्कूल जाकर के शाम को इसको अलग पढ़ोगे? तो आप मेरे को बताओ, आप एक्स्ट्रा कोर्सेज के बारे में कब प्लानिंग करोगे? तो सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज बहुत अच्छे से समझ लेना कि आप, और देखो मैं आपको बताऊं, प्राइवेट स्कूल वाले भी काफी बार करियर काउंसलिंग के मैसेज कर रहे हैं। उनका टारगेट है एडमिशन टैप करना। आपको करियर ऑप्शंस पता ही नहीं है कॉमर्स के अंदर।
तो ये चीज बहुत अच्छे से समझ लेना कि आप अगर प्राइवेट स्कूल ज्वाइन कर रहे हो तो अलग कोचिंग ज्वाइन नहीं करना। अगर आपने स्कूलिंग और कोचिंग के सिस्टम को बैलेंस नहीं किया तो आप ये ध्यान रखना आपका करियर ग्राफ गिर जाएगा, और एक बार ग्राफ गिर जाएगा तो उसको उठाने में आपको पसीने आ जाएंगे। तो इफ यू वांट टू डू वेरी गुड, ऑलवेज रिमेंबर ज्वाइन द बैच जहां पर स्कूलिंग और कोचिंग एक ही सिस्टम सिंक्रोनाइज मिले, आपको एक ही जगह जाना पड़े। और देखो यार, पता है मैं हमेशा स्टूडेंट को बोलता हूं, सिर्फ सुबह से लेकर रात तक पढ़ाई पढ़ाई नहीं करनी है। आप ऐसे जगह ज्वाइन करो जहां 12 साढ़े 12 फ्री हो जाओ, 1 बजे तक फ्री हो जाओ, दिन का 2 घंटे पढ़ो, बाकी अपने लिए सेल्फ के लिए टाइम रखो, अपना स्पोर्ट्स का टाइम रखो, अपनी लीजर एक्टिविटी का टाइम रखो। देयर इज नो नीड, इतना पैनिक करने की जरूरत है ही नहीं। तो हमेशा ये बात ध्यान रखना, ज्वाइन दैट सिस्टम एट विच स्कूलिंग एंड कोचिंग गेट सिंक्रोनाइज्ड सिंगल पेज। और करियर राइट्स, मैं आपको कुछ रिमार्केबल ट्रांसफॉर्मेशन बताता हूं ऐसे बच्चों का जिन्हें स्कूलिंग कोचिंग एक ही जगह करी है। आप देखिए रिमार्केबल ट्रांसफॉर्मेशन, छोटा सा वीडियो बताता हूं मैं आपको। नाउ यू मस्ट वॉच दिस वीडियो, ये पूरा एंड तक देखना है। ये वो सारे बच्चे जिन्हें स्कूलिंग और कोचिंग सब एक ही जगह गया, और आप देख सकते हो बच्चा 79 से 87 तक है, देन 81 से 90%, 65 से 85, 20% का ग्रोथ है। और ये सब बच्चे वो जो सीनियर फाउंडेशन एवरेज स्टूडेंट ने भी कितना ग्रोथ किया आप देखो। ये सब हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन वॉज वेरी क्लोजली 72 से 85, 65 से 83, 72 से 82, 71 to 79, 53 से 81। तो स्टूडेंट, दिस इज द पावर ऑफ स्कूलिंग एंड कोचिंग बैच। तो आप ये चीज, अच्छा मैं आपको कुछ ऐसे बच्चे बताता हूं जो स्कूलिंग और कोचिंग एक जगह कर रहे हैं और क्या ट्रांसफॉर्मेशन है। वी हैव द सिस्टम ऑफ दिस स्कूलिंग कोचिंग फॉर कॉमर्स स्ट्रीम, और आप देखो उन बच्चों का ट्रांसफॉर्मेशन। दीज आर द वेरी गुड स्टूडेंट जो अलग अलग स्कूल से हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं, और सब टॉपर बच्चे हैं। मतलब एवरेज बच्चे को तो मैंने इंप्रूवमेंट आपको बताया, आप देख सकते हो ही वॉज एट 10th 95%, 94%। ये सब अलग अलग स्कूल जाके डमी स्कूलिंग के अंदर गए, 94, 92, 90.5, 90। आप मेरे को व्हाट्सएप करो 9929411361 पे, मैं आपको बहुत सारे बच्चों के फीडबैक शेयर करूंगा, वीडियो फीडबैक। तो बच्चों ये ध्यान रखना, अगर स्कूलिंग और कोचिंग का बैलेंस करना हो तो ऐसे सिस्टम में ज्वाइन करो जहां पर आपको 11th अच्छे से पढ़ना हो, तो ऐसे सिस्टम ज्वाइन करो स्कूलिंग कोचिंग एक ही साथ हो जाए, रेदर देन स्कूल अलग जाना कोचिंग अलग जाना। और ऑलवेज लुक फॉर अ गुड टीचर रेदर देन अ गुड स्कूल। एक बड़ा स्कूल आपको बहुत अच्छा करियर नहीं सेट करके देगा जितना एक अच्छा मेंटर आपको स्कूल करियर सेट करके देगा। कौन सा एग्जाम कब देना है, कब किसका फॉर्म भरना है, अगर आपको इस चीज का आइडिया नहीं है तो आप कभी भी सक्सेस नहीं होंगे। तो कीप दिस थिंग इन माइंड, एंड इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन फील फ्री टू कनेक्ट विद अस एट करियर राइट्स उदयपुर अशोक नगर। थैंक यू बच्चों।